गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलन केलर जी। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको हेलन केलर जी के बारे में बताती हूँ। हेलन केलर जी जो हैं वो 1.5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने देखने और सुनने की शक्ति को खो दिया था। अब ये कैसे हुआ? देखिए बच्चों, उनको बचपन में बहुत तेज बुखार आया था और वह एक दिमागी बुखार था। इस बुखार की वजह से वह जिंदगी भर देख सुन नहीं पाई, लेकिन इस बुखार की वजह से भी उन्होंने कभी इतना बड़ा हादसा हो गया उनके साथ उनकी ज़िंदगी में, उसके बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी महिला है जो कि देख सुन नहीं सकती, लेकिन उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और वह कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका की। और इसके बाद भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लोगों के साथ समझाइश की, काफ़ी उनको परेशानियां भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उनके जीवन में कोई रंग नहीं थे, लेकिन वो चीज़ों को छू कर उसको महसूस कर कर ही पहचान लेती थी और उन्हें उनके साथ भी बड़ी खुशी होती थी। तो शुरू करते हैं हम ये पाठ जो लेखिका हेलन केलर जी द्वारा लिखा गया है, जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। जो लेखिका हैं वो बता रही हैं कि वह कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती है, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? जो लेखिका की सहेली हैं, मित्र हैं, वो जंगल की सैर करने प्रकृति की रचना, जो ईश्वर द्वारा प्रकृति की जो रचना की है, कि आपने देखा होगा कि हर एक फूल, हर एक पत्तियाँ अलग अलग रंग में, अलग अलग ढंग में, अलग अलग डिज़ाइन में होती हैं। ये सब प्रकृति की देन है। तो हम अगर जंगल में अगर अपनी मन की आँखों से देखें तो हमें प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देता है, लेकिन ऊपरी मन से अगर देखें तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जो लेखिका के मित्र हैं उन्होंने भी ऐसा ही कुछ जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। जो हेलन केलर जी है उनको पता था कि ये ऐसा ही जवाब, क्योंकि वो अपनी आँखों से देख रही थी, और जो हेलन केलर है वो देख नहीं सकती थी, वो अपने मन से देखकर प्रकृति के सौंदर्य को निहारती थी। क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती है वे बहुत कम देखते हैं, उन्हें प्रकृति का सौंदर्य दिखाई नहीं देता है, वे सिर्फ ऊपरी मन से जगह को देखकर आ जाते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। जो लेखिका है वो बता रही हैं कि अगर आप जंगल में 1 घंटा घूमो तो भी आपको कोई विशेष चीज़ ना दिखाई दे, तो फिर आपने अपनी मन की आंखों से कुछ भी नहीं देखा। अब लेखिका बता रही है कि अगर मैं जंगल में जाऊँ तो मैं ऐसी सैकड़ों बहुत सारी रोचक चीज़ें मुझे मिलती है, मैं आँखों से नहीं देख सकती, लेकिन मैं उसे छूकर पहचान लेती हूँ। चाहे भोजपत्र की चिकनी छाल हो, चाहे चीड़ की खुरदुरी छाल, उसका जो पेड़ का जो तने पे जो छिलका होता है उसके लिए बोल रहे हैं। मैं उनको छूकर यानी स्पर्श छूकर ही पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनके घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। जो लेखिका है वो बता रही है कि मुझे देखो जंगल में क्या क्या है। उनकी मित्र ने तो क्या कहा, कुछ खास नहीं, लेकिन लेखिका देख नहीं सकती, फिर भी वो क्या बता रही हैं कि जो पत्तियों की मखमली सतह होती है, उनकी घुमावदार बनावट होती है, उनको मैं महसूस करके पहचानती हूँ और मुझे उसमें बहुत आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। उस दौरान मुझे लगता है कि प्रकृति में कितना जादू है। वो अलग अलग तरह की पत्तियाँ, अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह की बनावट तैयार करते हैं। ये प्रकृति का जादू है, जादूगिरी है उनमें,
कि वो हर एक चीज़ को, कितने सैकड़ों हज़ारों लाखों फूल पत्तियाँ होती हैं जिनको अलग अलग तरह की बनावट उनकी होती है, अलग अलग तरह की खुशबू होती है। कभी जब मैं खुश नसीब होती तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। अब जो लेखिका है वो बता रही है जंगल का सौंदर्य, जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन महसूस करके बता रही है कि मुझे क्या क्या चीज़ वहाँ पर अच्छी लगती है। मुझे चीड़ में की फैली पत्तियाँ और घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। अब लेखिका क्या कह रही है कि चाहे कितना भी महंगा कालीन क्यों ना हो, लेकिन जो घास का मैदान हो वो मुझे ज़्यादा प्रिय लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अब जो लेखिका है वो महसूस तो कर पा रही है, लेकिन उनका है कि जो मैं महसूस करके मुझे इतना अच्छा आनंद और अनुभव महसूस हो रहा है, अगर मैं उन चीज़ों को देख लूँ तो मैं और कितना खुश हो पाऊँगी। तो जो लेखिका है वो कह रही है कि कभी कभी मेरा दिल ऐसा करता है कि क्या काश मैं भी इन सारी चीज़ों को देख पाती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मतलब मैं खुशी से झूम उठूंगी अगर मुझे एक बार इन सारी प्रकृति का जो सौंदर्य है वो मुझे देखने को मिल जाए तो मैं खुशी से झूम उठूंगी। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मतलब मनुष्य के पास, जो इंसान है उसके पास इतनी क्षमता होती है, इतनी योग्यता होती है, इतनी शक्ति होती है, लेकिन वह उसकी कद्र नहीं करता और जो चीज़ उसके पास नहीं होती है वो उसी के पीछे भागता रहता है। तो लेखिका है वो कह रही है कि सचमुच जिन लोगों के पास आंखें होती है वो उस चीज़ की कद्र नहीं करते और उस जो सौंदर्य है वो उनको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। मतलब जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है ना, वही उस चीज़ का मोल समझ पाता है। मतलब जो लेखिका है उनके पास आंखें नहीं है, इसलिए वो समझ पा रही हैं कि जिनके पास आंखें हैं वो इस चीज़ को साधारण मानते हैं। लेकिन ये कितनी अनमोल है जिससे आप दुनिया की सारी जो खुशियाँ हैं या फिर दुनिया का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इन सब चीज़ों को आप देख पाते हैं, अलग अलग रंगों को देख पाते हैं। जिसके पास आंखें नहीं होती है उनके पास तो सिर्फ एक ही रंग होता है, ना तो दिन ना रात, सब चीज़ उनके सामने क्या होता है, अंधेरा होता है। एक काला रंग ही उनका जीवन बन जाता है। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों में हरा भरा किया जा सकता है। मतलब आंखें ही हैं जो आपको इंद्रधनुषी रंगों को पहचानने में सहायता करती हैं। वरना आंखें नहीं होगी तो आप किसी चीज़, आपने देखा होगा जब आपके घर में लाइट चली जाती है तो थोड़ी सी देर के लिए भी आप इधर उधर हिल डुल नहीं सकते हो, जल्दी से अपनी मम्मी को आवाज़ लगा देते हो या मोबाइल की टॉर्च जला लेते हो या फिर और दूसरी लाइट जलाकर आप अपने आप को अंधेरे से बचाने की कोशिश करते हो। तो जिनके पास आंखें नहीं होती वो कैसे करते होंगे? तो उनके पास एक अंदर की एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो महसूस करके ही पता कर सकते हैं कि ये हमें कितना खुशी देगी और कितना आनंद महसूस करवाएगी। जैसे आपने आज पाठ 11 पढ़ा कि जो देखकर भी नहीं देखते, मतलब जिनके पास आंखें होती है वो देखकर भी नहीं देखते। इससे हमने क्या समझा है कि हमें भगवान के द्वारा दी गई आंखों की कद्र करनी चाहिए। आंखों की ही क्यों नहीं, ईश्वर के द्वारा बनाई गई कोई सी भी ऐसी चीज़ हो, हर चीज़ की हमें कद्र करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस प्रकृति का आनंद लें, उनकी देखभाल करें और उनके कण कण में छुपी सुंदरता को महसूस कर सकें। धन्यवाद।